वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। एक गांव में भारती अपने पति अजय और सास मीना के साथ रहती थी। मीना बहुत चालाक थी, उसे भारती पसंद नहीं थी। एक दिन मीना अजय से बोली, बेटा तेरी बहू दिन भर केवल घर का काम करती है, इससे कह यह भी कुछ काम करे जिससे पैसा आए। तू अकेला कितनी मेहनत करेगा। अजय बोला, माँ यहाँ गांव में क्या काम मिलेगा, वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मीना को गुस्सा आ गया। भारती पीछे खड़ी अपनी सास की बात सुन रही थी। अगले दिन जब अजय अपने काम पर चला गया तो भारती अपनी सास से बोली, मम्मी जी मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आस पड़ोस की औरतों से कह दीजिए कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, जिसे भी कपड़े सिलवाने हों मेरे से सिलवा लें। यह सुनकर मीना खुश हो गई और उसने सारे गांव में कह दिया। धीरे धीरे घर पर सिलाई का काम आने लगा। जितना भी काम आता था मीना उसमें से चुपचाप आधे से ज़्यादा पैसे खुद रख लेती थी और थोड़े से पैसे बहू को देती थी। एक दिन भारती बोली, मम्मी जी इन कपड़ों को सिलकर तो कुछ भी नहीं बचता। गांव वाले हमें नया जानकर कम पैसे देते हैं, जितने पैसे आते हैं वे तो इन्हीं कपड़ों को सीने में खर्च हो जाते हैं। भारती यह नहीं जानती थी कि उसकी सास बहुत ज़्यादा पैसे रखकर उसे थोड़े से पैसे देती थी। मीना बोली, ठीक है तू काम तो कर, नए नए काम में नुकसान उठाना पड़ता है, बाद में देखेंगे। भारती माता रानी की भक्ति थी। वह दिन भर मेहनत से काम करती और रात में माँ की भक्ति करती थी। एक दिन भारती रात को माँ का ध्यान पर कर बैठी थी, तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ से कहा, माँ मैं और मेरे पति दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा हम परेशान रहते हैं। आप ही बताओ क्या करें। इसी तरह बातें करते करते भारती सो गई और अगले दिन उठकर अपने काम में लग गई। दिन में जब भारती सिलाई कर रही थी तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आई और बोली, क्या आप मेरे कपड़े सिल देंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी मीना बोली, ए लड़की पहले पैसे लेकर आ फिर बात करना। भारती बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खाली समय में सिल दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है, इसे मना मत कीजिए। मीना बोली, ठीक है, काम का नुकसान नहीं होना चाहिए। रात को जब तू पूजा करती है तब सिलना इसके कपड़े। भारती ने रात को बैठकर कपड़े सिल दिए। अगले दिन जब वह लड़की आई और बोली, आपने तो बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा है, इसे आप रख लीजिए, इसे संभाल कर रखना और आपके पास जितने भी पैसे आएँ उसमें से कुछ इसमें रख देना। भारती ने वो घड़ा ले लिया और वैसा ही करने लगी जैसा उस लड़की ने बोला था। उसके पास जितने भी पैसे बचते उसमें से कुछ वह घड़े में डाल देती थी। एक दिन भारती रात के समय सिलाई कर रही थी, तब मीना बोली, बहू रात को क्या कर रही है। भारती बोली, मम्मी जी माता रानी के लिए चुनरी बना रही हूँ, कल मंदिर में चढ़ाने जाऊँगी। अगले दिन भारती चुनरी लेकर मंदिर की ओर चल दी। रास्ते में उसे वही लड़की मिली और भारती को देखकर बोली, अरे यह तो बहुत सुंदर चुनरी है, आप मेरे लिए लाई हो क्या। भारती बोली, नहीं बेटी, ये तो मैं माँ के लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए ऐसी ही बना दूँगी। वो लड़की बोली, नहीं मुझे तो यही चाहिए, आप यह मुझे दे दीजिए, समझ लेना माँ को दे दी। भारती के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और भारती से चुनरी लेकर चली गई। भारती मंदिर में पूजा करके वापस आ गई। शाम को उसने उस घड़े में कुछ पैसे डाले तो घड़े में से आवाज़ नहीं आई। भारती घबराकर अपनी सास से बोली, मम्मी जी घड़े में मैं जब भी सिक्के डालती थी घड़े से सिक्कों की आवाज़ आती थी, आज आवाज़ नहीं आई। मीना बोली, देख ले कोई सिक्के निकाल कर तो नहीं ले गया। भारती ने घड़ा खोला तो देखा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह माँ के सामने बैठ गई और बोली, माँ यह क्या चमत्कार है, इसमें तो थोड़े से सिक्के थे, फिर इतना धन कहाँ से आया। तभी भारती ने देखा माँ की मूर्ति में वही लड़की चुनरी ओढ़े दिखाई दी। भारती रोने लगी और बोली, माँ आप स्वयं मेरे घर आईं और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद भारती, उसकी सास मीना और अजय तीनों माँ की दिन रात पूजा करने लगे। उसकी सास भी सुधर गई। भारती का सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।
मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।